हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज राइट इक्वेशंस फॉर। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना है ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पे अगर जिंक का रिएक्शन कराएंगे विद डाइल्यूट HNO3 तो यहाँ पे क्या हमें प्रोड्यूस होगा, उसी का हमें इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट रिएक्शन ऑफ जिंक। तो यहाँ पे जो जिंक का जो रिएक्शन होता है विथ नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन ऑफ जिंक विथ नाइट्रिक एसिड विल बी द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो जिंक है वो डिफरेंट गैस को प्रोड्यूस करता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लोग जिंक का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस होता है N2O। अगर वहीं पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले इसका इक्वेशन देख लें, अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगा फॉर दिस रिएक्शन वो आएगा 4Zn plus 10 HNO3 which is the nitric acid in the dilute form, and this will give 4ZnNO3 whole twice plus 5H2O plus N2O। तो यहाँ पे जो N2O है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जब जिंक का रिएक्शन होता है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉन्सेंट्रेटेड या फिर कॉन्क नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है NO2 इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है जब जिंक का रिएक्शन होता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि अगर जिंक का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।